अर्थात वो दान अमृत है। और मांग लिया सो पानी, और जो मांगे से लिया वो पानी। और वो दान है खून बरोबर जिसमें खिंचा ताली। हाँ भाई 1000 दे, कह रहे 1000 का तो मेरा बहुत नहीं है, मेरे बस का नहीं है, मैं 1000 तो नहीं दे सकता, मैं तो 200-500 देता हूं। अब दोनों में इस बात पे लेने वाले में देने वाले में दोनों में हो रहे, वो 500 रुपए दे रहा, वो कह रहा नहीं 1000 लूंगा। तो इसमें कह रहे हैं बिन मांगे सो दूध बरोबर, और मांग लिया सो पानी, वो दान है खून बरोबर जिसमें खींचा तानी। जिस दान में खींचा तानी होती है, दोनों झगड़ते हैं तो वास्तव में वो जहर बन जाता है, विष बन जाता है। विद्वान कह रहे हैं कि मैं दान वहां से लेता हूं देने में जहां सुविधा हो, उस दान को छूता तक भी नहीं, पीछे से जहां फजीता हो। अरे दान दिया और दुख माना, वो दान ही क्या, वो दान ही क्या, लेता देता दोनों डूबे, वो दान नहीं जुर्माना है, याद रखना। जो दान दिल दुखा के लिया जाए या दिल दुखा के दिया जाए, उसमें दोनों डूबते हैं। और मजे की बात यह है, दान लेने वाला जिस मध्य में आपसे दान कह के लिया है कि मैं चलो भंडारा कर रहा हूं, और वास्तव में वो भंडारे में लगाता है, तो फिर दोनों का कल्याण होता है, लेने वाले का भी और देने वाले का भी। और यदि वो झूठ बोल के दूसरी जगह लगाता है, कह के तो लेके मैं भंडारा करूंगा या कन्या जिमाऊंगा या किसी का भला करने जा रहा हूं, और लेकिन जाके अड्डे पे शराब दारू पी जाए, तो वो देने वाले को भी पाप लगेगा, और लेने वाला दारू पी रहा हो तो अपने शरीर को फूक ही रहा। अर्थात झूठ में ऐसा दान जो है नुकसान करता है, कल्याण नहीं करता, बल्कि नरक में डालता है। कह रहे मैं दान वहां से लेता हूं देने में जहां सुविधा हो, उस दान को छूता तक भी नहीं, पीछे से जहां फजीता हो। अरे दान दिया और दुख माना, दान दिया और दुख माना, वो दान ही क्या, वो दान ही क्या, लेता देता दोनों डूबे, सब दिला दिलाया नष्ट हुआ। वो दान नहीं लगता कहीं भी, वो किसी का भी कल्याण नहीं करेगा। दे दिया दान जब हाथों से और दिल के उसको कष्ट हुआ, लेता देता दोनों डूबे, सब दिला दिलाया नष्ट हुआ। दान जो श्रद्धा भाव से दिया जाता है, आत्मा की आवाज से दिया जाता है, मेरा 1000 रुपए की मेरी औकात है, अर्थात मैं 1000 रुपए दे सकता हूं तो 1000 ही दान करें, मैं 100 रुपए दान कर सकता हूं, मेरी व्यवस्था, मेरी अर्थव्यवस्था ज्यादा दान करने की मेरे को अलाउ नहीं करती है, तो 100 रुपए को किसके कहने से या कर्जा लेकर के या दिल दुखा के या अपने घर का चूल्हा बंद करके दान नहीं करना चाहिए। दान उतना ही करे, ऐसे शास्त्रों में विधान भी दिया है। दशांश दान का विधान है। यदि आप 1000 रुपए कमाते हो तो उसका दशांश 100 रुपया हो गया। यदि आपने 100 रुपए कमाए तो उसका दशांश 10 रुपए हो गया, तो 10 रुपए दान कीजिए। 10 में से 5 रुपए कहीं मंदिर में, विद्यालय में, संत महात्मा की सेवा में, भंडारे में दीजिए, और 5 रुपए अपने बच्चों के, कन्याओं के लिए, वो भी दान ही है। इस तरह से दान का विधान बताया है। दशांश दान करने वाला कभी पापी भी नहीं हो सकता। आचार्य चाणक्य ने भी एक सूत्र लिखा है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। धन कब आएगा? जब कुछ उद्योग करोगे, कुछ काम करोगे। खाली बैठे बैठे नहीं आएगा कि हमें भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। अब जैसे आप देख रहे हो, हम पहले नमाज प्राण कर रहे थे, अभी जो मास प्राण कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हम भी करते रहते हैं। क्या उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, बहुत उच्च कोटि के नीतिवान हुए चाणक्य जी। आचार्य चाणक्य जो है बहुत बड़ा विद्वान हुआ, उन्होंने लिखा है क्या, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, अर्थात उद्योग करते रहो, मेहनत करते रहो। उद्योग करने वाला, मेहनत करने वाला कभी गरीब रह ही नहीं सकता।
उद्योगी नास्ति दारिद्र्यम जप तो नास्ति पातकम। और भगवान की माला जपने वाला, भगवान का भजन करने वाला कभी पापी नहीं रह सकता। आचार्य चाणक्य जी लिख रही है, उद्योगी नास्ति दारिद्र्यम जप तो नास्ति पातकम मौने न कले नास्ति। जिसको चुप रहना आता है, मौने माने मौन माने चुप रहना, मौने न कले नास्ति नास्ति जाग्रतो भयम। जिसको चुप रहना था उसके साथ झगड़े नहीं होते, जो ज्यादा बोलता झगड़े उसके साथ आते होते हैं। मौने न कले नास्ति नास्ति जाग्रतो भयम। और जब ये आत्मा, ये जीवात्मा ज्ञान के द्वारा जाग जाती है, क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि ब्रह्म। जब ये जान लेती है, अर्थात मैं ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर मेरा है और मैं ईश्वर का हूं, तो बताओ फिर किससे डरेगा? यहां जागने का मतलब यही है, ज्ञान से जानकर ज्ञान में आना। सोए हुए को जगाने का मतलब नहीं है, अज्ञानी को जगाने का है। यहां पे ज्ञान से जागने के बाद जो ज्ञान में आ जाता है, ज्ञान से, जैसे कहते हैं अंधेरा हुआ पड़ा है, यदि आप जाके वहां पे जिस कमरे में अंधेरा हो तो वहां आपने चिराग जला दिया, रोशनी जला दिया या टॉर्च जला दिया, तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। इसी तरह से जो अज्ञान है, जब उसको ज्ञान का रास्ता मिल जाता है, ज्ञान मिल जाता है, तो वो भी समझ जाता है मैं भगवान का हूं और भगवान मेरा है, उसका डर भय भी खत्म हो जाता है। आगे आप सभी कथा सुन रहे थे। श्री